बहुत समय पहले बुंदेलखंड की धरती पर एक किला था, चंदेलगढ़। ये किला अपनी अद्भुत वास्तुकला और अनगिनत गुप्त सुरंगों के लिए मशहूर था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी नागमणि। कहा जाता था कि इस किले के राजा वीर सिंह चंदेल ने नागों के देवता को प्रसन्न करके ये मणि प्राप्त की थी। इस मणि में असाधारण शक्ति थी। रात को ये चांदनी की तरह चमकती और दिन में आग की लपटों जैसी दमकती। कहा जाता था जिसके पास ये मणि होगी उसका राज्य कभी नहीं डगमगाएगा। रहस्यमयी श्राप। वीर सिंह की मृत्यु के बाद ये मणि राजकक्ष में तिजोरी में रख दी गई, लेकिन उसी समय से अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिक रात में चीखते सुनाई देते, किले की दीवारों पर परछाइयां चलती दिखती और हर अमावस्या को किले से सांपों का झुंड निकलकर पूरे गांव को घेर लेता। लोगों ने कहना शुरू किया, यह नागमणि श्रापित है। राजा ने इसे बलपूर्वक प्राप्त किया था। 4 दोस्तों की जिज्ञासा। सदियां बीत गई, किला खंडहर में बदल गया, लेकिन गांव वाले अब भी रात में उसके पास नहीं जाते। गांव में 4 दोस्त रहते थे। आदित्य इतिहासकार, रघुवीर सैनिक परिवार से, विक्रम व्यापारी का बेटा, लालची स्वभाव, सोहन साधारण किसान लेकिन निडर। एक दिन आदित्य को पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, नागमणि आज भी चंदेलगढ़ की तिजोरी में छिपी है, पर उसे पाने वाला या तो समृद्ध होगा या हमेशा के लिए काल के गाल में समा जाएगा। अमावस्या की रात चारों ने तय किया कि वे नागमणि खोजेंगे। रात को मशाले लेकर वे किले की ओर बढ़े। टूटी दीवारें, जंगली बेलें और हवा में सिसकियों जैसी आवाजें गूंज रही थी। अंदर पहुंचते ही रघुवीर ने देखा, फर्श पर सांपों के निशान बने थे। सोहन ने कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है, पर विक्रम बोला, डरने वालों को खजाना नहीं मिलता। अमावस्या की रात वे सब गुप्त सुरंग से गुजरते हुए राजकक्ष तक पहुंचे। वहां पत्थर की बनी एक बड़ी तिजोरी थी। आदित्य ने पांडुलिपि पढ़कर ताले का रहस्य सुलझाया। चारों को एक साथ हाथ रखना था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, तिजोरी चरमराकर खुल गई। अंदर से नीली हरी रोशनी फैली। वह नागमणि थी, इतनी चमकदार कि आंखें चौंधिया जाएं। अंतिम परीक्षा। जैसे ही विक्रम ने उसे उठाना चाहा, कक्ष में एक तेज गर्जना गूंजी और सामने प्रकट हुआ एक विशालकाय नाग। उसकी आंखें लाल थीं और फन पर चांद जैसा चिन्ह चमक रहा था। नाग ने कहा, यह मणि केवल सच्चे और निस्वार्थी इंसान को मिलेगी। लालच करने वाला मृत्यु को प्राप्त होगा। विक्रम पीछे नहीं हटा। उसने मणि उठाई और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पत्थर में बदल गया। आदित्य और रघुवीर डर से कांप उठे। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागदेव, हम इसे पाने नहीं आए। अगर यह श्रापित है तो इसे यही रहने दीजिए। हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। नाग मुस्कुराया, तुमने परीक्षा पास कर ली है। यह मणि किसी का धन नहीं, केवल एक विश्वास की प्रतीक है। फिर वह नागमणि लेकर आकाश में विलीन हो गया। सुबह का रहस्य। सुबह गांव वालों ने देखा कि किला अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। अमावस्या की रात से शुरू होने वाला सांपों का श्राप भी समाप्त हो गया, लेकिन तिजोरी में अब भी पत्थर बना विक्रम खड़ा था, हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा। आदित्य, रघुवीर और सोहन गांव लौटे और कसम खाई कि लालच कभी न करेंगे। कहानी से शिक्षा। इतिहास केवल राजाओं और किलों में नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं और लालच में भी छिपा होता है। सच्चाई और निस्वार्थ भाव से ही इंसान कठिनतम परीक्षा पास कर सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि शांति और मुक्ति होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।